नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सॉलस पर यूट्यूब चैनल पे। यदि आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमडीएस, जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बैंकिंग, पीओ, क्लर्क, यूपीएससी प्रीलिम्स, स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हो तो आज की क्लास ये आपके नाम है, ठीक है। जो कि 14 जुलाई 2026 करेंट अफेयर का क्लास है वो सिर्फ आपके नाम है। और इस क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो 5 हॉट टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 100% एग्जाम एक्सपेक्टेड टॉपिक है। यहाँ से 110% क्वेश्चन आते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, नॉट फॉर जो वाट हम मेंशन किए, नहीं, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बता रहा हूँ कि हमारे पास जो एग्जाम एक्सपेक्टेड टॉपिक है, पहला है इकोनॉमी, दूसरा इंटरनेशनल रिलेशंस, तीसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, एजुकेशन। तो ये 5 टॉपिक हर क्षेत्र के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो सबसे ज़्यादा करेंट अफेयर यहाँ से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि आज हम 14 जुलाई 2026 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर का एमसीक्यू को आसान भाषा में समझाएंगे। सभी प्रश्न विश्वसनीय स्रोत से लिया गया है, जैसे कि ये जो समराइज किया गया है सभी करेंट अफेयर वो सभी न्यूज़पेपर से लिया गया, टाइम्स ऑफ इंडिया और डिफरेंट समाचार से ये समराइज किया गया है, समाचार पत्रों से, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी के प्रश्न में पूछे जाने की अच्छी संभावना रखते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, ठीक है। क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप एक बार सब्सक्राइब कर रहे हो तो एक लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप अगर नए हो तो, और बेल आइकन को सबसे पहले दबा लें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का जब भी मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए, ताकि एक भी और साथ ही साथ एक भी वीडियो का आपको मिस ना हो, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अब चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आज 14 जुलाई 2026 करेंट अफेयर का टॉप एमसीक्यू में से पहला क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो चलते देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ सीईपीए के तहत टैरिफ रेट क्वाटा टीआरक्यू का आवंटन प्रक्रिया की अधिसूचित की, ठीक है। क्वेश्चन क्या है भाई, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ सीईपीए के तहत टैरिफ रेट कोटा टीआरक्यू आवंटन प्रक्रिया की अधिसूचित की। इसका ऑप्शन है हमारा सी, इसका ऑप्शन है हमारा सी, ठीक है। इसका ऑप्शन होगा हमारा सी। सी में क्या है, ओमान। ओमान भाई, ओमान से याद रखना, जो हमारी हिंदू शेरनियाँ है ना, पहले ओमान में ही डिजाइनर थी, और वहाँ एक उसका हिंदू मुस्लिम बॉयफ्रेंड था। जब उससे उसको छोड़ा है तो आधा उसका दिमाग वहाँ से हिल गया और यहाँ आके हिंदू मुस्लिम कर रही है। मैं बात किसका करूँ आपको पता है, इनका नाम है रिधिमा शर्मा। पहले तो ये मुस्लिम के फ्रेंड थे, जब वहाँ टिकटॉक पे वीडियो बनाए, नहीं जमा, बॉयफ्रेंड धोखा दिया मुस्लिम, तो अब वहाँ वो अपना गुस्सा यहाँ आके सीधा सीधी गाली गलौज कर दिया और समाज में केवल और केवल हिंदू मुस्लिम करके लड़ाने का ट्राई करती है। तो ओमान मतलब उसके नाम, ठीक है। ओमान कैसे याद करोगे, रिधिमा शर्मा। जैसे ही होगा कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ सीपी के तहत टैरिफ रेट टीआरक्यू आवंटन प्रक्रिया अधिसूचित किया, तो सीधा रिधिमा शर्मा मतलब ओमान, ठीक है। तो इसका क्या है कि भारत ओमान सीईपी के तहत कुछ उत्पादों के लिए
TRQ आवंटन प्रक्रिया की अधिसूचना की गई है, अधिसूचित की गई है। ठीक है, भारत ओमान CEPA के तहत कुछ उत्पाद के लिए TRQ आवंटन प्रक्रिया अधिसूचित की गई है। कुछ उत्पादों के लिए, नहीं कि सभी, 100% नहीं है, कुछ प्रोडक्ट जो है उसके लिए TRQ आवंटन प्रक्रिया अधिसूचित की गई है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, जून 2026 में भारत का होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI किससे संबंधित है? जून 2026 में भारत का होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI किससे संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, थोक एवं खुदरा विक्रेता। ये सब MBBI क्वेश्चन है, आने वाले कई एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इसे याद रखें। ठीक है, भूलिएगा मत। तो थोक महंगाई, थोक महंगाई। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, MEITY द्वारा जारी NIDAR 2.0 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन होगा बी, इसका ऑप्शन होगा बी, साइबर सुरक्षा। तो अभी जैसे कि भारत में नहीं, पूरा वर्ल्ड में साइबर सुरक्षा और AI का होड़ मची है। तो जब से AI आया ना, साइबर सुरक्षा हमेशा ब्रीच कर रहा, मतलब साइबर सुरक्षा में बहुत ज़्यादा धांधली हो रहा है। तो सरकार ने इसके लिए बहुत कदम उठा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जिसे डेटा ब्रीच ना करे, लोगों को डेटा लीक ना हो, हमारा देश का डेटा किसी दूसरे कंट्री में ना जाए, इसके लिए साइबर सुरक्षा जरूरी है। ठीक है, तो अभी जो MEITY द्वारा जारी NIDAR 2.0 है, उसका मुख्य किससे संबंधित है? तो साइबर सुरक्षा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी पहली AI साइंटिफिक रिपोर्ट किस विषय पर केंद्रित है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सुरक्षित एवं जिम्मेदारी उपयोग, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इस क्लास में आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस क्लास में आप शुरू से अंत तक देखिए, समझिए और रटिए, जितना हो सकता है। रटिएगा नहीं तो बार बार वीडियो देखिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने जो लास्ट क्लास में पढ़ाता हूँ इसमें किसी न किसी तरह से वो सारे टॉपिक आ ही जाते हैं, मतलब एक क्लास दूसरे क्लास से रिलेटेड है। अगर आप पिछले क्लास मिस किए हो तो आप पहले जाके पिछला क्लास देख कर आ जाओ, तो ये नए वाला क्लास में आओगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको पूरा का पूरा डाउट क्लियर रहेगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो प्लीज़ हम आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी नया आए हैं, जो भी ये फर्स्ट सेशन देख रहे हैं, तो प्लीज़ पिछले सेशन भी जाइए, प्लेलिस्ट हमारा तैयार है, आप प्लेलिस्ट को पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्रोवाइड करता हूँ, जो भी आज क्लास में पढ़ा रहा हूँ मैं उसका PDF मैं फ्री में आपको दे दूंगा। उसके लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है भाई, पहले अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, कमेंट और सब्सक्राइब शेयर कर दो। उसके बाद आप अपना email ID ड्रॉप बॉक्स में गिरा दो, कमेंट कर दो। ठीक है, तो मैं वहाँ से उठा करके आपको दे दूंगा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार ने सेवा क्षेत्र के प्रदर्शन को मापने के लिए किस नए सूचकांक की शुरुआत की है? भारत सरकार ने सेवा क्षेत्र के प्रदर्शन को मापने के लिए किस नए सूचकांक की शुरुआत की है? इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी। ये MBBI क्वेश्चन, ये आने वाले कई एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है बी, इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन ISP, इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन ISP। भारत ने पहली बार सेवा क्षेत्र के गतिविधियों को नियमित रूप से मापने के लिए इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन ISP शुरू किया है। तो ये क्वेश्चन 110% आएगा, 110% आपको कई एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो इसे छोड़िएगा मत, इसको याद ही कर लीजिए, ये आएगा तो आएगा भाई। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 6, इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन, आईएसपी का उद्देश्य क्या है? तो आईएसपी का उद्देश्य क्या है? इंडेक्शन ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन, आईएसपी का उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, सेवा क्षेत्र की वृद्धि मापन, सेवा क्षेत्र की वृद्धि मापन। जैसे कि अभी आपने देख रहा होगा कि इथेनॉल को लेकर बहुत ज़्यादा हमारे देश में प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, सेवा क्षेत्र की वृद्धि मापन, तो ये सब क्या है ना कि जैसे कि अभी आपने इथेनॉल को लेकर मारामारी देख रहे हैं, तो जो इसलिए इथेनॉल के लिए कितना मारामारी है क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें क्रूड ऑयल में ही पैसा आता है, तो उसको रिप्लेसमेंट के लिए इथेनॉल लाया। इथेनॉल आने के बाद पहले तो कोई भी चीज़, जैसे कि आप मान लो कि एक डॉक्टर है कोई भी, और कोई साइंटिस्ट है, तो साइंटिस्ट है तो वो कोई प्रोडक्ट को बनाता है, प्रोटोटाइप बना के उसको चलाता है, पूरा टेस्टिंग करता है हर एक एरिया में जाके जिससे रिलेटेड हो, उस एरिया को हर एक कॉर्नर टेस्ट, मतलब कि कॉर्नर केसेस में जाके टेस्ट करता है। उसको बाद हर चीज़ वो वेरीफाइड हो जाता है और लगता है कि यहाँ पर रिलाई करता है ये हमारे समाज या हमारे देश के लिए ठीक है, तो लेकर आता है। लेकिन हमारे जो नितिन गडकरी साहब हैं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो अपना बेटा का एक इथेनॉल का कंपनी खुलवा दिए, इथेनॉल का कंपनी खोला के इथेनॉल को पूरा मतलब कि भारत में लाना स्टार्ट कर दिया, बिना टेस्टिंग बिना कुछ किए सीधा सीधी दे दिए। उसके बाद क्या कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं कि नहीं तुमको इथेनॉल तो लेना ही पड़ेगा। और एग्जाम्पल देते हैं अलग अलग कंट्री का, तो अलग अलग कंट्री, अभी भी चाइना 100% इथेनॉल नहीं दे रहा है, इवन 20% इथेनॉल नहीं दे रहा है, अभी 3% से लेके अभी 10% तक भी नहीं पहुंचा है। और तो और दूसरे कंट्री में क्या है कि आपको ऑप्शन दे रहा है कि E10, E3, E20, E100 जो भी लेना है आप वो लीजिए, नहीं लेना है आप पेट्रोल लीजिए, आपको पैसा देना पड़ेगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, बस यहाँ सरकार अंधा है एकदम, एक बार थोप दिया आपको लेना ही पड़ेगा। भाई ये क्या है, जबरदस्ती है, ये पूरी जबरदस्ती है, ऐसे थोड़ी होता है। ये जनता है, जनता का पैसा लूटने के लिए कुछ भी कर रहे हो। इसको तो सबसे पहले तो देखो, इसका जो भी मुख्यमंत्री हो अनपढ़ जाहिल, कुछ भी समझ में नहीं आता, इसको कुछ भी बोलता है भाई, कभी 2017 के 2070 बोल देता है, 57 को 97 को 57 बोल देता है, 57 को 97 बोल देता है भाई। और झूठा तो एक नंबर है, हर लोग झूठ बोलता है, जैसे कि हम लोग को पागल बना कर रखा है। सोशल मीडिया पे आता है, एक माइक ले लेता है, बैठे रहता है, कुछ भी बोलता है, चला जाता है। फिर बाद में पूछा अगर वो फायरवर्क हुआ तो नहीं ये तो झूठ है। भाई ऐसे लोग हैं, इन लोग से बच के रहो। अगर अपना देश को बचाना है तो अपने सोच समझ को किसी को भी वोट दो। ये मैडम ने देखो कितने बुरी तरीके से इसको धोया है, देखिए इस वीडियो में आप क्या तबाही क्वेश्चन की है। मुझे ऐसे ही मीडिया चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हर एक लोग खराब है, ये पार्टी पॉलिटिक्स, हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स को सपोर्ट नहीं करते हैं, बट हाँ हमारे देश में कुछ खराबी है तो हमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, ताकि हाँ ये सरकार को लगे कि नहीं जनता जाग रहा है, नहीं कि खाली धर्म जाति पाति को लेकर हम झगड़ा करें और हमारा देश को कोई और लूटे। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत किस वर्ष के ओलंपिक खेलों को मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर रहा है? तो इसका आंसर होगा सी। भारत किस वर्ष के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के अपनी दावेदारी मजबूत कर रहा है? इसका ऑप्शन होगा सी, 2036 का जो ओलंपिक है, जो बीड कर रही है कंपनी भारत, वो ओलंपिक 2036 में इंडिया में कराने की सोच रही है। वो गुजरात अहमदाबाद में होगा। ठीक है, तो वेन्यू भी डिसाइडेड है ऑलरेडी, बस अभी बीड चल रही है। सरकार इसको लाने की पूरी कोशिश कर रही है
अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत ने 2036 ओलंपिक बोली को मजबूत करने के लिए अगले 2 वर्ष में लगभग कितने अंतर्राष्ट्रीय खेलों आयोजन की गई योजना बनाई है? तो इसका ऑप्शन होगा सी, इसका ऑप्शन होगा सी 2029, इसका ऑप्शन होगा सी। ये भी क्वेश्चन MBBI है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन MBBI है, ऑप्शन सी है 29, ठीक है। अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत का कौन सा शहर प्रमुख दावेदार है? 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत का कौन सा शहर प्रमुख दावेदार है? तो इसका ऑप्शन होगा सी, अहमदाबाद, सी अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात। गुजरात कहाँ है? भारत में, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, IIT मद्रास में आयोजित सेलिब्रेटिंग माइंड्स कार्यशाला का मुख्य विषय क्या था? IIT मद्रास में आयोजित सेलिब्रेटिंग माइंड्स कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्या था, विषय क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, स्टूडेंट वेलनेस, स्टूडेंट वेलनेस, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, IIT मद्रास के स्टूडेंट वेलनेस वर्कशॉप किस मंत्रालय के सहयोग से आयोजित हुआ? IIT मद्रास के स्टूडेंट वेलनेस वर्कशॉप किस मंत्रालय के सहयोग से आयोजित हुआ? तो इसका ऑप्शन होगा बी, शिक्षा मंत्रालय, इसका ऑप्शन होगा बी, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। ऑप्शन क्या है? बी, शिक्षा मंत्रालय। अब हम अपने बढ़ते, ये भी क्वेश्चन MBBI है भाई, आपको कई आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। और अब जैसे कि ये कंट्रोवर्सी हुआ है शिक्षा को लेकर, जो नीट पेपर लीक हुआ उसके बाद जो कंट्रोवर्सी हुआ है, उस कंट्रोवर्सी के बाद जितना भी शिक्षा मंत्रालय के मिनिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं वो 110% पूछे जाएंगे, वो 110% पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो आप इसे छोड़ना मत, ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम किस मंत्रालय की पहल है? मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम किस मंत्रालय की पहल है? तो इसका ऑप्शन होगा ए, एक्स का ऑप्शन होगा ए, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय से जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो 110% आने वाले हैं आने वाले एग्जाम में, आप इसे छोड़ना मत, ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 13, WPI का संबंध किससे है? WPI का संबंध किससे है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है, थोक महंगाई, थोक महंगाई। WPI का संबंध किससे? थोक महंगाई, ऑप्शन बी। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव INDAR 2.0 किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका भी ऑप्शन होगा ए, ये भी MBBI क्वेश्चन है, ठीक है, आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसका ऑप्शन है ए, ठीक है, इसका ऑप्शन है ए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 15, CEPA का मुख्य उद्देश्य क्या है? CEPA का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, व्यापार एवं निवेश बढ़ाना, व्यापार एवं निवेश बढ़ाना। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, भारत ओमान CEPA मुख्य रूप से किस क्षेत्र को बढ़ावा देगा? भारत ओमान CEPA का मुख्य रूप से किस क्षेत्र को बढ़ावा देगा? तो ऑप्शन है ए, ठीक है, व्यापार, ऑप्शन है ए, व्यापार। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, इन्फ्लेशन का अर्थ क्या है? इन्फ्लेशन का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है महंगाई। इन्फ्लेशन ही डिसाइड करता है गरीबी और अमीरी, लाइक महंगाई और बेरोजगारी। मेनली महंगाई पे ही फोकस करता है ये कि हमारे देश की महंगाई कैसी है। तो इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन इसको मापने का जरिया है। महंगाई को किससे मापा जाता है? CPI इसका शॉर्ट नेम है, ऐसे इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 18,
जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है, मतलब जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका भी आंसर होगा ए। इसका आंसर क्या होगा, ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। सो हमने जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहा हूँ भाई अच्छे से पढ़ना, मिस मत करना कोई भी चीज़ है। अगर उड़ान भरनी है तो हवा भर लो, उड़ान भरनी है तो हवा भर लो। अगर वर्दी पहननी है तो भाई कमर कस लो। वर्दी इतनी आसानी से नहीं मिलता है। अगर वर्दी चाहिए ना तो घर दुगार, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर छोड़ो, दोस्ती का चक्कर छोड़ो, पढ़ाई पे फोकस करो। पढ़ाई ही मेन है। ठीक है। तो पढ़ाई करोगे तो जॉब तो मिल ही जाएगी, नहीं करोगे भाई तो बहुत प्रॉब्लम होगी। और जैसे हमारी सरकार है ऐसे अंधा कानून वाले भाई एक भी जॉब नहीं देते हैं। अगर उसके अगेंस्ट कोई आवाज़ उठाए तो देशद्रोही का टैग तुरंत मारते हैं ये लोग। समझ में आया ना। तो अगर आप पढ़ के अगर समाज को सुधारना चाहते हो ना तो सबसे जरूरी शिक्षा है। आप उस पोस्ट पे जा करके अगर 100 ऑफिसर 200 ऑफिसर ऐसे पोस्ट पे जाओ कि जिसमें सरकार को अगर गलत कर दी है तो उसको रोके, करप्ट ना हो, तो वो माइंडसेट बनाओ। ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम राम मंदिर। ये भाई आपने देखा क्या, काली मंदिर तोड़ दिया गया यूपी में, कितने लोग बोला उस पर। आप ऑस्ट्रेलिया से चोरी हुई मूर्ति तमिलनाडु में लाके दे रहे हो, दैट्स ग्रेट, अच्छी बात है। हमारे लिए गर्व की बात है कि कम से कम चोरी हुई सामान हमारा वापस आ रहा, हमारे मूर्ति जो चोरी हुए थे। बट क्या ये सही नहीं है कि आप उस मंदिर को तोड़ के नहीं तोड़ते तो वो सही नहीं था? तो नहीं, आपका सरकार आप रोल करते हो, तो ये अंधा कानून है, इससे बच के रहना। ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, सर्विस सेक्टर का जीडीपी में योगदान सबसे अधिक किस अर्थव्यवस्था में देखा जाता है? सर्विस सेक्टर का जीडीपी में योगदान सबसे अधिक किस अर्थव्यवस्था में देखा जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा ए, विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, साइबर थ्रेट रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है? साइबर थ्रेट रिपोर्ट्स का उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन होगा बी, साइबर खतरों का विश्लेषण, साइबर खतरों का विश्लेषण। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कौन सी पहल चर्चा में रही है? भारत को डिजिटली सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कौन सी पहल चर्चा में रही है? तो इसका होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं बिना देरी किए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की 2036 ओलंपिक बीड का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योजना क्षमता दिखाना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खिलाड़ियों को घरेलू अवसर देना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये ऑप्शन है होगा सभी। समझे कि नहीं? ये ऑप्शन होगा सभी, ऑप्शन डी, खेल अवसंरचना का विकास, अंतर्राष्ट्रीय योजना को क्षमता दिखाना, खिलाड़ियों को घरेलू अवसर देना। ठीक है। तो ऑप्शन इसका आंसर होगा बी। और ये MBBI क्वेश्चन भाई ये आने वाले एग्जाम में आपको कई एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये 110% क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है। सो हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, स्टूडेंट वेलनेस वर्कशॉप का आयोजन किस संस्था में हुआ था? तो इसका ऑप्शन है सीधा सीधी ऑप्शन सी, IIT मद्रास। ठीक है, IIT मद्रास। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, रिस्पॉन्सिबल AI का संबंध किससे है? रिस्पॉन्सिबल AI का संबंध किससे है? तो ऑप्शन होगा ए, सुरक्षित एवं नैतिक AI, सुरक्षित एवं नैतिक AI। भाई ये 110% क्वेश्चन आएगा, ये भूलना मत भाई, ये क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल AI का संबंध किससे है? सुरक्षित एवं नैतिक AI। सो हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, CEPA का संबंध किससे होता है? CEPA का संबंध किससे होता है? तो ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर ए, व्यापार समझौते, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में नई सर्वविशेष प्रोडक्शन इंडेक्स किस क्षेत्र के विश्लेषण को बेहतर बनाएगी? भारत में नई सर्वविशेष प्रोडक्शन इंडेक्स किस क्षेत्र के विश्लेषण में बेहतर बनाएगी? तो इसका ऑप्शन होगा सी, सेवा क्षेत्र। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, साइबर सिक्योरिटी का उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि कितने लोग साइबर सिक्योरिटी के बारे में, साइबर सिक्योरिटी होता क्या है? साइबर सिक्योरिटी क्या होता है? कोई बताओ भाई। साइबर सिक्योरिटी मतलब जो साइबर सिक्योरिटी क्या है? हम लोग बोलते जा रहे हैं साइबर सिक्योरिटी है क्या? तो साइबर सिक्योरिटी ये भाई कि जो भी ऑनलाइन डेटा ट्रांसफ़र होता है ना, ऑनलाइन डेटा जो ट्रांसफ़र होता है, हम लोग उसको सिक्योरिटी देते हैं, वो साइबर मतलब साइबर सिक्योरिटी मतलब जो भी डेटा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, जो भी पैसे ये वो भी, तो उसको हम सिक्योरिटी देते हैं, उसको साइबर बोलते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते। ठीक है, जो हमारे आँख से परे है वो ट्रांजैक्शन होता है, उसको सिक्योरिटी ही मतलब उसको हम साइबर बोलते हैं। और इसका ऑप्शन क्या होगा? ए। ठीक है, तो डिजिटल डेटा की सुरक्षा मतलब वही बता रहा हूँ, डिजिटल डेटा किसी को पता नहीं कि क्या जा रहा है क्या आ रहा है। बस जैसे कि आपने पैसा ट्रांसफ़र किया, आपको कितना देना भाई? 500। किसको देना भाई? इस नंबर पे। अगर तुमने 500 दे के क्लिक करके पिन डालने के बाद क्या तुमको पता है कि पैसा कैसे लिया? किसको पता है? विद इन सेकेंड वो पैसा उसके अकाउंट में टी होता है, अपडेट हो जाता है। बट ये कैसे जाता है? देखते नहीं है। तो उसी को सुरक्षा देने को, प्रोसेस को हम साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। ठीक है, ये नेटवर्किंग का दुनिया में चलते रहता है, इसको आप देख नहीं सकते हो। ठीक है, कैसे ट्रांसफ़र हो रहा, कहाँ गया नहीं गया, बस आप ऊपर का फंक्शनलिटी जानते हो, अंदर का फंक्शनलिटी। आपका ऊपर का फंक्शनलिटी क्या है? बस पैसा 500 भेजना है भाई। कैसे भेजना है? वो नंबर है, 500 रुपये देना है, पिन डाल दो, आपने क्लिक किया, चला गया, फिर आपको मतलब नहीं है कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 28, भारत सरकार ने सेवा क्षेत्र के प्रदर्शन को मापने के लिए किस सूचकांक का शुरुआत किया है? तो मैंने जैसे कि पहले ही क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर भी मैं यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि ये MPPI क्वेश्चन है तो हमें मिस नहीं होना चाहिए। तो ये है इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन, ISP, ऑप्शन बी ISP। ठीक है, सो अब हम पढ़ते हैं आज के क्लास के सेकंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम किस मंत्रालय की पहल है? मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम किस मंत्रालय से पहल है? ये भी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन ए। भाई जैसे कि मैंने बताया कि अभी शिक्षा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा ना, वो एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। ठीक है, 110% पूछे जाएंगे। तो ये है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन ए। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास के। ठीक है, सो मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम किस मंत्रालय से पहल है? तो ये भी आंसर, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया भाई, सॉरी, ये आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं इसको रिमूव कर दूंगा। PDF जब मैं शेयर करूंगा तो आपको उस क्वेश्चन वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो जो भी रिपीटेड क्वेश्चन आया उसको मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। और आप PDF लिंक को मतलब PDF पाने के लिए, नोट सबसे पहले पाने के लिए भी हमसे जुड़े। आपने जैसे इस चैनल पे आए हुए हो तो जो भी अभी आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आप लोग, प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाओ।
मेरा इंटेंशन, मेरा एम है कि वो हर वर्ग के बच्चा फ्री में पढ़ाई करे, और हर वर्ग के बच्चा, हर अमीर गरीब कोई भी हो, कोई भी कास्ट का हो, मैं चाहता हूँ उसको सेम क्वालिटी का कंटेंट उसको भी मिले फ्री में, जो कि उच्च वर्ग के मिल रहा है। मेरा इंटेंशन ये है। जो जॉब पाने के लिए बड़े वर्ग के लोग ज़्यादा तैयारी करते हैं, छोटे लोग वर्ग के लोग, जो गरीब लोग बेचारे जो हमारे हैं वो नहीं कर पाते क्योंकि उस क्वालिटी की शिक्षा नहीं मिलता, उतना पैसा नहीं उसके पास। तो वो चीज़ों को मैं कम करने के लिए मैं सीधा सीधे ये फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया हूँ, ताकि हर दिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गुड मटेरियल का कंटेंट मिले और पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए। दूसरी बात मैं बताया हूँ, कोई भी भाई को किसी भी प्रॉब्लम हो, जैसे एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको फॉर्म भरनी है, पैसे नहीं है, हमें बस जेन्युइन रीज़न बताना, कांटेक्ट करना मुझे, हमारे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज डालना, मैं उस वहाँ से पढ़ के मैं आपके साथ कांटेक्ट करूँगा, और जो भी हो हेल्प होगा मैं ज़रूर आपको करूँगा, चाहे जैसे भी करूँ मैं ज़रूर करूँगा। ओके, सो अभी हमारे चैनल पे तुरंत सब्सक्राइब करिए @SOLAS पर, इंजीनियर सूरज कुमार, इंस्टाग्राम सूरज टीम 01, फेसबुक पेज फॉलो करिए SOLAS पर, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। तो आप हमसे किसी भी माध्यम से जुड़ सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हो, फ़ायदा उठा सकते हो, कोई भी चीज़ें में हो। मैं या तो मोटिवेशन हो, या गाइड हो, या शिक्षा में कोई पढ़ाई में कहीं प्रॉब्लम हो, मैं हर चीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूँगा कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब हम मिलेंगे आपको साथ कल फिर इसी टाइम नए सेशन के साथ, नए जोश उमंग, नए क्वेश्चन, नई उम्मीद, नई किरण, नया पहचान के साथ। ओके, सो आज के लिए इतने ही। थैंक यू भाई सभी को जो हमारे साथ जुड़े हैं। ये हम लोग एक फैमिली हैं, फैमिली की तरह हमें सपोर्ट करना, फैमिली की तरह हमें आगे बढ़ाना है, फैमिली की तरह हमें रहना है अपने समाज में, और जितना हो सके जल्दी हो सके उतना जॉब देनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।